प्रणाम भक्तों। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस वर्ष 26 जून गुरुवार से गुप्त नवरात्रि पर माता के 9 रूपों की पूजा शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि साल में 4 बार नवरात्रियाँ आती हैं। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रियाँ सभी मनाते हैं, किंतु गुप्त नवरात्रि कोई कोई मनाता है, अर्थात जो साधना करने वाले साधक होते हैं, जिन्हें अपनी मंत्र पूजा करनी होती है, तंत्र साधने होते हैं, वो ही इसको अधिकतर मनाते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाली गुप्त नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं, जिनमें देवी काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी माता, कमला माता की पूजा की जाएगी। इस दौरान भक्त माता का गुप्त पूजन अर्चन करते हैं। मंदिरों में माता का श्रृंगार, हवन, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ किया जाता है। गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन ग्रहों का भी उत्तम योग बना रहेगा। इस दौरान 28 जून को गुरु ग्रह आद्रा नक्षत्र से दूसरे चरण में रहेंगे। वहीं 29 जून को शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। यही नहीं, 30 जून को मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपने देखा होगा कि इस वर्ष भिन्न भिन्न ग्रह अलग अलग राशियों में जा रहे हैं, अलग अलग नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, तो उसका किस प्रकार हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार से असर पड़ रहा है। कभी कोई विमान दुर्घटना की खबर आती है, कभी आग लगने की खबर आती है। ये सब ग्रहों के कारण ही हो रहा है। सभी ग्रह एक दूसरी राशि में जाते रहते हैं और अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। ये बहुत ही शुभ अवसर है माता के नवरात्रों का कि आप उसमें पूजन अर्चना करके अपने ग्रहों की शांति कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि पर्व पर सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, देवी पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित करें, पूजा की थाल सजाएं, माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं, मिट्टी के बर्तन में जौ बीज बोएं, नवमी तक प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा उस पर जल छिड़काव करते रहें। विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम या पान के पत्ते लगाएं, उस पर नारियल रखें, नारियल पर मोली लपेटें और इसके अलावा विधि पूर्वक षोडश उपचार से माता का पूजन करें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योति के साथ षोडश उपचार करें और अपने परिवार के साथ, या अगर आपको अकेले ही साधना करनी है तो आप माता की पूजा करें, मंत्र साधना करें, सप्तशती का पाठ करें। जब आपका पाठ और पूजा हो जाए तो उसके बाद माता का पूजन, उनकी आरती करके भोग अवश्य लगाएं। माता की कर्पूर से आरती अवश्य करें, ये बहुत ही शुभ होता है। और संध्या समय में आप गोबर की उपली पर, या कंडा बोलते हैं उसको, उसके ऊपर लोबान सामग्री इत्यादि से भी एक छोटा सा हवन अवश्य कर लें। माता के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के नाम लेकर माता को प्रसन्न करें। जो गृहस्थ जीवन वाले हैं वो कोई भी एक मंत्र, छोटा सा मंत्र जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः या माता का निर्वाण मंत्र, इनसे भी माता की साधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। माता को भिन्न भिन्न भोग लगाकर उनको प्रसन्न करें। और हाँ, हनुमान जी और बाबा भैरव की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी उनकी अगुवाई करते हैं और माता जी के पीछे पीछे उनके भैरव चलते हैं। भक्तजनों, जो गुप्त नवरात्रि होती है ये एक साधना का समय होता है, तो आप इस नवरात्रि में जितनी भी साधना करेंगे, माता का जितना भी नाम लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप कोई अपनी सिद्धि करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम समय है। ये साधना का समय है, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा गया है। आप दिन भर में चलते फिरते माता का नाम ले सकते हैं। दुर्गा 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 या ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप कर सकते हैं। और अगर आप सप्तशती नहीं कर सकते हैं, पाठ नहीं कर सकते, तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपका उसमें ही उद्धार हो जाएगा। आप माता के भिन्न भिन्न स्वरूपों को याद करते हुए आप शाम के समय थोड़ा सा मंत्र जाप कर लीजिए, माता की आरती कर लीजिए, भोग लगाइए, इससे ही आपका उद्धार हो जाएगा। अपने ग्रहों की शांति के लिए माता से प्रार्थना अवश्य कीजिए, क्योंकि ग्रहों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए।